आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर एक सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया जब मैं सैंपल पेपर देख रहा था सीआईएससी के स्पेसिमेन पेपर को लेकर। और उसके बाद जितने भी सैंपल पेपर हैं, अगर हम उनको बहुत अच्छे तरह से देख पाते हैं तो तीन बातें सामने आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर। नंबर वन, कि साल दर साल जो प्रीवियस ईयर सैंपल जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल 5% से बढ़ता आया है, लेकिन जो पीवाईक्यूज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो करीब करीब बढ़ते हुए नजर आए हैं 10 to 15% के रेट से। यहाँ पर जो मैं देख पाता हूँ हिंदी क्लास 10th, इंग्लिश और इंग्लिश पेपर 1 और 2 और हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, तो यह पता चलता है कि 7 to 9% आईसीएसई क्लास 10th में क्वेश्चंस हैं जो बड़े हैं पीवाईक्यूज के हिसाब से। वहीं पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिपीटेशन है ये 30% तक बढ़ गए हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का रिपीटेशन हुआ है। अब ये रिपीटेशन किस तरह से है और कहां पर है जरा सा अच्छी तरह से समझ लीजिए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में रिपीटेशन करीब करीब 15 से 20% तक है आईसीएसई में। वहीं पर आईएससी में यह रिपीटेशन 30% के करीब है। मतलब कि आप यदि पीवाईक्यूज बना लेते हैं, केवल पीवाईक्यूज, तो आईएससी में न सिर्फ पास करना आसान हो जाएगा बल्कि हाई स्कोरिंग 70% से 90% तक लाने में बेहद आसानी होगी। यह बात मैं नहीं, आप किसी भी सैंपल पेपर को एक उठा लीजिए और उसको देख लीजिए, इसके रिपोर्ट आप देखेंगे, जिस तरह से प्रिपरेशन कराते हैं टीचर्स वो बता देंगे। वहीं पर इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 में, इंग्लिश पेपर 1 की तुलना में इंग्लिश पेपर 2 सीआईएसई के लिए आईसीएसई में नया है, वहीं आईएससी में भी, तो उस पर कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन इंग्लिश पेपर 1 और हिंदी के साथ साथ जो बताया गया है कि माइनर पेपर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं और अन्य सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर आईसीएसई एंड आईएससी के जो इंक्लूडेड हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वहाँ पर करीब 40% तक आईसीएसई में। वहीं पर माइनर पेपर में आईसीएसई में इकोनॉमिक एप्लीकेशन, कॉमर्शियल स्टडीज, होम साइंस एंड कॉमर्शियल स्टडीज में यहाँ पर 40% तक है। वहीं पर आईसीएसई में ये जो प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर से माइनर सब्जेक्ट जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, फाइन एंड आर्ट्स हो गया, इनमें या अन्य सारे जो माइनर पेपर है वहां पर करीब 50 से 60% के वेरिएशन देखने को मिले हैं। अब ये इतना रिवीलिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट है जिसको यदि आप जान लेते हैं तो किसी भी कीमत पर आप अपने जो स्टडी है उसके लेवल को उसी तरह से बढ़ाएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसके लिए मैंने इस सैंपल पेपर का सहारा लिया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप किसी अन्य सैंपल पेपर का सहारा लेके देख सकते हैं कि आईसीएसई एंड आईएससी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनके रेपिटेशन को कहीं पर 7% तो कहीं पर 40% और कुछ एक सब्जेक्ट में तो माइनर पेपर में 57% से 60% तक के रेपिटेशन देखे गए। मैंने मिनिमम को कंक्लूड किया हुआ है। सीआईएसई आखिर कहां से क्वेश्चन पेपर लाएगी, क्या पूछेगी? जो पूछ चुकी है बार बार उन्हीं का रेपिटेशन होना है। और 10th ईयर पीवाईक्यूज में मेनली जो 2021 से 2020 में बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में बोर्ड एग्जामिनेशन हुए थे, 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, और तो 2020 और 24 के बीच को एक स्टैंडर्ड लिया गया जिसमें 2021 एक्सक्लूडेड है और वो आगे के 2 से 3 साल को लेने के बाद बताया गया है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।